बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ये मैसेज वीडियो पैगाम उन टीचर्स के लिए है जिन्हें SNO स्कूल नोडल ऑफिशियल्स नॉमिनेट किया गया है जून सिरी गफ्वारा में। आपका काम ये है, यानी हमारा काम ये है कि हमें ई श्रम सर्वे करनी है। ई श्रम सर्वे क्या है? सबसे पहले हम लिटिल बिट ये जानेंगे। हर वो लेबर जो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि युस ति कांह काम करन वोल और अनऑर्गेनाइज्ड छु, युस जन रेडेबान छु या अत मज छान छु दसिल छु, यह छु लेबर क्लास सोन। अथ लेबर क्लासस छु कार्ड, तथ कार्डस छे वनान ई श्रम कार्ड। और येमिस निश ई श्रम कार्ड छु तम सिंदिस गरस तां छु अस वातुन। वहीं कत नेरन अस इकै वट कि जून सिरी गफ्वाराहस मज कत्या कार्ड छ। इसलिए बनो अस अख आसान तरीक कि अस करो डोर टू डोर सर्वे। अस नन बराबर कि कतन और कमिस निश छु ई श्रम कार्ड। गो येमिस घर वालिस निश ई श्रम कार्ड आश, यानी कि येमिस लेबरस निश ई श्रम कार्ड आश, तमिस निश गसो अस अख फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट छु अस ब्रोह कन। सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें सीरियल नंबर है वो तो हम 1 देंगे। विलेज जिस गांव में ये सर्वे श्रम की जा रही है उसका नाम, हेड ऑफ फैमिली नेम, जिस घर में हम जा रहे हैं उसका नाम यहाँ इंदराज करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ई श्रम रजिस्टरेंट्स इन ए फैमिली, वहाँ पे हमें देखना है कि ई श्रम रजिस्टरेंट्स कितने हैं उस फैमिली में। ठीक है जी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली विद इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18, यानी उस फैमिली में कितने बच्चे 3 साल से लेकर 18 साल के एज ग्रुप में है, कितने बच्चे हैं। 3 पेट 18 तक कत्या बच्चे अथ फैमिली मज, उनका तादाद यहाँ लिखना है। उसके बाद अगर इस फैमिली में कोई ड्रॉप आउट है, जिसने तालीम छोड़ी है, उसके बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है पेज 2 पे। अगर है तो हमें यस करना है यहाँ, अगर नहीं है तो सिंपली हमें नो लिखना है। उसे आगे जब हम चलेंगे, जिस भी ई श्रम रजिस्ट्रेंट के घर हम जाएंगे, जहाँ पर जिसका नाम हमने यहाँ लिखा, जिसके घर में अभी हम हैं, वहाँ हमें ये चीज़ देखनी है इस कॉलम में ज़रूरी कि उस ई श्रम कार्ड होल्डर के कितने बच्चे 18 साल से ऊपर है, उनका नाम, उनकी DOB और उनका प्रोफेशन, वो क्या कर रहे हैं। यानी कि जिस ई श्रम रजिस्ट्रेंट के घर में हम गए उसके बच्चे 18 साल से ऊपर कितने हैं और उनका नाम, DOB और प्रोफेशन इस फॉर्मेट में हमें मेंशन करना है। अगर अब इस फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल गया था या स्कूल में था, उसने तालीम छोड़ दी, वो ड्रॉप आउट हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ यस करके इस वाले पेज में हमें भरनी है। तो सबसे पहले उस बच्चे का यहाँ पर नाम, उसका जेंडर, उसका DOB, उसके फादर्स जो उनका वालिद है, वालिद मोहतरम, उनका नाम और उसका जो कार्ड नंबर है उसके बाप का, यानी कि ई श्रम होल्डर, ये जो लेबर है उसका, जिसका नाम यहाँ, उसका कार्ड नंबर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, और साथ में 2 चीज़ें यहाँ लिखना है कि किस क्लास को छोड़ गया था जब ये ड्रॉप आउट हो गया है, तो हमने इसको वापस लाया और किस क्लास में हमने इसको एडमिट किया। इसको स्कूल में हमें एडमिट करना है, वो लिखना है किस स्कूल में एडमिट किया, और ये भी लिखना है किस क्लास में एडमिट किया। ये ज़रूरी है उस बच्चे के लिए जो बच्चा ड्रॉप आउट है। तो ये है वो फॉर्मेट जो जोनल लेवल पे हमने डिज़ाइन किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे पास फॉर्मेट पहुंची है वो कैसी है। देखिए जी, ये है वो फॉर्मेट जो हमें डिस्ट्रिक्ट से मिला है, जिस पे ये जो डाटा ऑफ फैमिली टू फैमिली कवर करोगे, ई श्रम रजिस्ट्रेंट्स जितने भी हैं हमारे, वो डाटा हमें फिर इस पे कंसोलिडेट करना है। दरअसल
ये कैंप बेस्ड इंफॉर्मेशन है, यानी कि कैंप लगाने हैं विलेज वाइज, उसको उस चीज़ को मतलब उस जो हेक्टिक जॉब था उस पर उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने वो फॉर्मेट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जोनल लेवल पे बनाया है। ये फॉर्मेट भी अभी हम शेयर आपसे करेंगे, इसको आप बगौर देखेंगे, फिर जो इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट पे कंसोलिडेट होगी उसको ऐड करके इस पे भरना है। बस ये सर्वे है, यही 2 फॉर्मेट्स भरने हैं। वो फॉर्मेट पहला वाला जो हमने डिस्कस किया वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, वो फॉर्मेट विलेज वाइज कंसोलिडेट करने के बाद इस फॉर्मेट पे हमें वो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। और ये इंफॉर्मेशन रुहीद अहमद जो हमारे क्लर्क है जोन में उसको सबमिट करनी है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो आपके मन में होगा कि बहुत बड़े बड़े बेल्ट्स है, बहुत बड़े बड़े गांव है, खिरम जैसा गांव, सलर जैसा गांव, वहाँ हम क्या करेंगे? देखिए जी, जितने भी टीचर्स SNOs नॉमिनेट हुए हैं जोन की तरफ से, ये सारा डाटा उन्हें ही कलेक्ट करना है, उन्हीं गाँव में उन्हीं स्कूलों के एरियाज़ में जहाँ पे वो दिखाए गए हैं। अब खिरम जैसा बेल्ट हमारे पास है, उसमें बहुत सारे वार्ड्स है। अगर हमने वहाँ पे 6 टीचर्स को नॉमिनेट किया, वो जो टीचर्स है वो बैठ के कलेक्टिवली उन वार्ड्स को देखेंगे कितने वार्ड्स है और अकॉर्डिंगली बिल्कुल इस हिसाब से वो डिवाइड करेंगे कि ताकि हर कोई टीचर एक 10-10, 15-15 वार्ड करेगा, जिससे ये सर्वे आसान हो जाएगी। यानी कि उन वार्ड्स को ऐड करके बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है जितने टीचर्स हमने SNOs इसमें नॉमिनेट किए हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है बड़े बड़े गाँव में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू।